जब आप एक रिलेशनशिप में रहते हैं उस समय आप कभी नहीं चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में कभी भी ब्रेकअप हो। और जब ब्रेकअप हो जाता है तो आप ये चाहते हैं कि फिर से पार्टनर से पैचअप हो जाए, क्योंकि कोई भी अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहता है अपने रिलेशनशिप में। लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है, पार्टनर का इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है और जिस वजह से पार्टनर आपको धीरे धीरे अवॉइड करने लगता है, आपको इग्नोर करने लगता है और उस समय आप अपने पार्टनर के पीछे भागना शुरू कर देते हो और आपका पार्टनर उस समय आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड करता ही नहीं है। ये सारे के रिलेशनशिप में होता है, जो कि कॉमन सी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है कि सारे लोगों का इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है इस सिचुएशन में। जब शुरू आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू करता है, उस समय आपका इमोशंस इतना ज़्यादा हाई होता है। यदि उसी समय पार्टनर आपके पास वापस आ जाता है, पैचअप कर लेता है, तो उस समय आप अपने पार्टनर की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करोगे और यदि आपसे कोई गलती हो रही थी तो आप उस गलती को तुरंत सुधार लोगे और आपका प्यार पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाता है उस समय। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पार्टनर उस समय आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाए। मतलब कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए हैं और आप कोशिश कर रहे हो और पार्टनर वापस नहीं आ रहा है। पार्टनर का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया या फिर किसी और से एंगेज हो गया, कुछ भी कारण हो, लेकिन पार्टनर वापस नहीं आ रहा है और उस सिचुएशन में आपका इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। और यदि उस सिचुएशन में आता है तो रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है इनफैक्ट। लेकिन जब आप एक लंबे समय तक वेट करते हो पार्टनर का कि पार्टनर आए, आप एफ़र्ट पे एफ़र्ट लगाते हो और पार्टनर आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, पार्टनर आपको नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता है और आप काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन में टूट रहे होते हो और सीख भी रहे होते हो। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती है कि आखिर इंसान का बिहेवियर कैसे चेंज होता है। देखिए, जब आप एफ़र्ट पे एफ़र्ट लगा रहे होते हो तो उस समय आप टूट भी रहे होते हो उतना ही, क्योंकि एक एफ़र्ट लगाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। जब आपको आपका पार्टनर इग्नोर कर रहा होता है उस समय आपको एक एफ़र्ट लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए क्योंकि जब आप एफ़र्ट लगाते हो और आपका पार्टनर नेगेटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में अगले 3 से 4 दिन तक रहता है, जो कि आपको मेंटली डिप्रेस करता है और आपको एक ट्रॉमा में भी भेज देता है। तो एक एफ़र्ट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है और जब इस सिचुएशन से आप गुजर रहे होते हो, एक लंबे समय तक गुजरते हो, तब आप इमोशनली भी अपने पार्टनर से डिटैच हो रहे होते हो। मतलब कि अब आपको फ़र्क पड़ना धीरे धीरे बंद हो जाता है। लेकिन फिर भी आप उस इंसान से क्यों रहना चाहते हो? अब आप तो इमोशनली डिटैच हो रहे हो अपने पार्टनर से, फिर भी आप अपने पार्टनर से इसलिए रहना चाहते हो क्योंकि जो पास्ट की मेमोरी होती है उसको आपको भूलने में थोड़ा समय लगता है। अब पास्ट की मेमोरी को, जब आप घूमने जाते थे साथ में, होटल जाते थे खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट जाते थे, कहीं भी, ये सारी जो मेमोरी है आपके दिमाग में, वो मेमोरी जब रिकॉल होती है तब, और इस रिकॉल की वजह से आपको लगता है कि फिर से रिलेशनशिप में रहना चाहिए या हमें और कोशिश करनी चाहिए, काश पार्टनर वापस आ जाए। तो यदि इस सिचुएशन में पार्टनर वापस भी आता है तो आपको थोड़ा सोचने का एक मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि पार्टनर वापस आया और आप फिर से रिलेशनशिप में कूद गए। यहाँ पे आपको एक सोचने का मौका मिला है। आप खुद में सोचिए, क्या वो इंसान आपके लिए सही है? क्योंकि अभी आप यहाँ पे इमोशनली डिटैच हो चुके हो उस इंसान से। वो इंसान आपसे तो ऑलरेडी इमोशनली डिटैच हो चुका है। लेकिन यदि फिर भी आपको लग रहा है कि वो इंसान आ रहा है और हमको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, तो यहाँ आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये इंसान मेरे लिए सही है? और यदि सही है तो इसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सामने वाला इंसान भी उस समय
नेगेटिव तरीके से बात ना करे, वो भी उतना ही पॉजिटिव रहे जितना आप पॉजिटिव तरीके से सोच रहे हो। यदि दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच कर रही है, तू मैं नहीं हो रही है, तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इंसान मेरे लिए सही नहीं है, आगे भी प्रॉब्लम करेगा इंसान, तो इस रिलेशनशिप से आपको निकल जाना चाहिए। ये रिलेशनशिप आपको छोड़ देना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी कि आप क्या करते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए